हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इसमें मैं आज आपको एक खास ऑप्शन सिखाने वाला हूं जिसकी जरूरत अक्सर आपको तब पड़ती है जब आप अपने वाइफ का एड्रेस चेंज करने जाते हैं, और वो भी आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी चेंज कर सकते हैं, जो कि पति के आधार नंबर से उसका शेयर किया गया एड्रेस पत्नी के आधार नंबर के साथ जुड़ जाता है। यानी पत्नी के आधार का एड्रेस अब वही हो जाता है जो पति का होता है। ऐसा करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसको HOF सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं, यानी हेड ऑफ फैमिली के द्वारा भरा जाता है। तो ये फॉर्म कैसे भरते हैं, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट होता है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं और इजीली आप उसको भर करके फिर प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, इसका वीडियो मैं इसके लास्ट में एंड में ऐड कर दूंगा, जिसपे आप क्लिक करके अपने पत्नी का एड्रेस चेंज करा सकते हैं घर बैठे, वो भी बिना किसी एड्रेस प्रूफ के। ठीक है, उसके लिए आपको इस फॉर्म को भरने की जरूरत होती है। तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और वहां पर क्या भरना होता है। मैंने पूरा लिख करके यहाँ पर रख दिया है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे सबसे पहला नंबर जो इसमें चीज होता है वो ये होता है, आपको फर्स्ट नंबर में पति का नाम भरना होता है जो कि पत्नी के नाम के साथ शेयर करेगा अपना एड्रेस। ठीक है, तो पहले कॉलम में जो सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इसमें आई पति का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद पति का पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। पति के एड्रेस के बाद से ऑप्शन आता है जहां पर पति का आधार नंबर एंटर किया जाएगा, मतलब वो लिखा जाएगा हस्बैंड का आधार नंबर। तो पहले वाले जो पूरे सेक्शन होंगे इसमें पति का पूरा डिटेल होगा, यानी हस्बैंड का पूरा ऑप्शन रहेगा, हस्बैंड का डिटेल भरा जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, पूरा क्लियर आपको मैं कर दूंगा। दूसरे वाले ऑप्शंस में जब आप भरना शुरू करेंगे तो इसमें 3 सेक्शन होंगे, 1 2 3। इन तीनों ही सेक्शंस में जितने भी डिटेल्स आप भरेंगे सब कुछ वाइफ का होगा, यानी पत्नी का। इसमें जो भी डिटेल्स भरा जाएगा वो सब कुछ पत्नी का होगा। जैसे सबसे शुरुआत में पत्नी का नाम, फिर उसके बाद पत्नी का आधार नंबर, फिर क्या रिलेशन है तो पत्नी है हमारी, फिर उसके बाद से पत्नी का ही नाम भरा जाता है जो आधार नंबर पे मेंशन है, जो एड्रेस जो आप दिखा रहे हैं करेक्शन कर रहे हैं वो पत्नी का नाम है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको पत्नी का नाम भरना है, यहां पर भी पत्नी का नाम भरना है और यहां पर भी पत्नी का ही पूरा डिटेल, पत्नी का नाम, आधार नंबर और क्या रिलेशन है वो भरना होता है। इसके बाद से नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है जहां पर आपको पति का नाम पूरा साफ साफ और उसके नीचे पति का हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी सिग्नेचर। और इस साइड आपको बस डेट भरना है, जिस डेट को ये फॉर्मेट आपने रेडी किया हुआ है, और रेडी करने के तुरंत बाद आप अप्लाई कर दें, क्योंकि ये 3 महीने तक का वैलिडेशन होता है जो इसमें आपको लिख करके दिया हुआ है। तो ये पूरा डिटेल हो गया जो फॉर्म आपको भरना होता है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये पूरा डिटेल यहाँ पर आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कहाँ पर क्या आप भरेंगे। मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सब चीज मैंने लिख दिया हुआ है, आप क्लियरली यहाँ पर स्क्रीनशॉट रोक करके कर सकते हैं और फिर भर सकते हैं। इसका ओरिजिनल फॉर्म जो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए उसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को भर के प्रोसेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर आपके सारे कमेंट्स के जवाब देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।